भैया उसने मुझे एक लड़की के लिए छोड़ दिया, मेरा रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब मुझे ये परेशानी हो रही है कि मैं सिर्फ उस लड़की के बारे में सोचती रहती हूँ कि उसमें क्या खासियत है, उसने उस लड़की के लिए मुझे क्यों छोड़ दिया। पूरे दिन मेरे मन में यही ख्याल आते रहते हैं, मैं क्या करूँ। सबसे पहली बात, ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो रहा, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा कि आप बेहतर हो या वो लड़की बेहतर है। आपने उस इंसान को इतना इंपॉर्टेंट बना दिया कि उसने अगर आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया तो मतलब आप में कोई कमी है, वो लड़की आपसे बेहतर हो गई। इस बात का सीधा सीधा मतलब सिर्फ ये है कि वो इंसान गिरा हुआ है, वो अपने कमिटमेंट्स पे खड़ा नहीं रह पाया, उसका कैरेक्टर लूज है, वो इंसान धोखेबाज है, उसके लिए प्यार की वैल्यू नहीं है। लेकिन ये सब तब है अगर आपका प्यार सच्चा है, आपने उसका जीना आराम नहीं कर दिया। ये पॉइंट बोलना जरूरी है। पता चले आप दोनों का रिलेशनशिप ही डिस्टर्ब था, खराब था, मजबूरी में आके उसने किसी और इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया। मैं उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं। आपका प्यार सच्चा था, आप रिलेशनशिप से प्रतिबद्ध थे, जुड़े हुए थे, कमिटेड थी, तब भी उस इंसान ने किसी और को चुन लिया, शायद पैसे के लिए, शायद लुक्स के लिए, शायद वो उस इंसान के क्लोज काम कर रहा था, जो भी कारण हो। तो इसका सीधा सीधा सिर्फ ये मतलब है कि वो इंसान खराब था, उसके अंदर कैरेक्टर की, पर्सनैलिटी की कमी थी, वो कमज़ोर था, कायर था। आपको सिर्फ उस इंसान को जज करना है। पहली बात तो उस तीसरे इंसान से आपको कोई मतलब ही नहीं है। कौन है वो? कोई भी नहीं। आपकी लाइफ में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। आपकी लाइफ में जिसकी रेलेवेंस थी, जिसकी अहमियत थी, वो धोखेबाज निकला, आपको छोड़ गया। तो आपको इस इंसिडेंट से ये समझ में आता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, गलत था, वो चला गया। दुख होगा, अटैचमेंट है, लव है, दुख तो होगा ही। आपका दुख ही ये शो कर रहा है कि आपका प्यार जेन्युइन था। और अगर कोई भी कारण नहीं था, सिर्फ आप दोनों की नहीं बनी, रिलेशनशिप नहीं चल पाया, दोनों में बहुत डिफरेंसेस थे, कोई सही गलत नहीं था, और वो इंसान किसी और के साथ चला गया, तो आपको इस बात को मैच्योरली समझना पड़ेगा कि सम थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी। ये रिश्ता शायद नहीं चलना था, इसलिए नहीं चल पाया, वो इंसान किसी और के पास चला गया। तब भी उसमें वो तीसरा इंसान बेहतर नहीं हुआ। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। आपसे आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर की नहीं जमी, किसी और से जम गई, तो मतलब उसमें एट्रीब्यूट्स अलग होंगे, ट्रेड्स अलग होंगे, वो आपसे बेहतर नहीं है। हो सकता है आपको जो दूसरा इंसान अब आगे मिले वो आपको बहुत प्यार करे, बहुत पसंद करे, क्योंकि आपके एट्रीब्यूट्स उनको सूट करेंगे, उनसे कंपैटिबल होंगे। तो इसमें बेहतरी की कोई बात ही नहीं हुई। अपनी रिफ्लेक्शन उस तीसरे इंसान में जिसके साथ आपका हस्बैंड गया, उसमें देखना बंद कर दो, उनसे अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। अपनी सेल्फ एस्टीम को, आत्मसम्मान को इतना मत गिराओ। आप वैल्यूएबल हो, इम्पॉर्टेंट हो, हमेशा रहोगी। उस इंसान के लिए नहीं बन पाई, वो उसकी गलती है, उसकी मिस्टेक है, उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट हो, आप अच्छी हो। आप में कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, वो आपके लिए नहीं बना, कोई और मिल जाएगा। कोई भी ना मिले, अकेले रह लो। अपनी लाइफ की वैल्यू करना ज़रूरी है। और दोस्तों, हर इंसान अपनी इम्परफेक्शंस के थ्रू ही परफेक्ट होता है। हम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, वो मिला के ही हम एक इंसान बनते हैं, एक इंडिविजुअल बनते हैं। किसी में सब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी ना, वो इंसान बड़ा बोरिंग होगा, बड़ा ख़राब होगा। उस इंसान के साथ आप बिल्कुल नहीं रह पाओगे। ये आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ। ऐसे ही किसी में बहुत सारी कमियां होंगी तो भी कोई नहीं रह पाएगा। हर इंसान बराबर ही है लगभग, किसी में कुछ अच्छाइयाँ, कुछ कमियां हैं। ऐसे ही आप में भी है, उस तीसरे इंसान में भी है, जो आपका हस्बैंड था उसमें भी है। अब आपने क्या करना है, अपने एक्स हस्बैंड या पार्टनर से, उस तीसरे इंसान से, इन लोगों से फोकस हटा लेना है, क्योंकि अब इन लोगों की आपकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है। ये लोग आपके लिए ख़त्म हैं, डेड हैं। अब आपकी लाइफ इनके बिना चलनी है। अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट दो, अपनी लाइफ पे फोकस रखो, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो, अपने आप को खुश रखो। इनसे अब आपको कोई भी मतलब नहीं रखना, ये आपके लिए मरे समान है। मतलब रखोगी तो अपना नुकसान करोगी, कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, फ्रस्ट्रेट ही होगी। वो तो आपस में खुश है, उनकी खुशी को देख देख के आप परेशान होती रहोगी, अपने आप को जज करती रहोगी। आप में कोई कमी नहीं है, ये आपकी किस्मत थी, आपका वक्त था, आप किसी से अलग हो गए। वो किसी के साथ भी जाए, कहीं भी जाए, आपकी बला से,
अब अपनी लाइफ पे फोकस रखो, आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, दुख दर्द को सह के, इस चोट को सह के आगे बढ़ो। थैंक यू।